Hello everyone. In this particular video, we are going to discuss Jamia RCA examination 2022-2023, which held at 12 July 2022. आज के दिन ही अभी जामिया RCA का हुआ था बेसिकली एग्जामिनेशन 2022-23 में. मैं इस पर्टिकुलर में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, जो कि अभी इसको एक ग्रेट एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बाद में इस वीडियो को मैं लेकर के आऊंगा. अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन मैं आपको शो कर देता हूं कि देख लीजिए कि कैसा जामिया RCA ने क्वेश्चन पूछा है. काफी अच्छा लेवल पूछा है क्वेश्चन का. बेसिक एनसीईआरटी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला था इस क्वेश्चन में. तो इसमें 3 आवर का क्वेश्चन है. 1 आवर जो सेक्शन ए के लिए यहाँ पर 60 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं और आपको 1 आवर दिया जाता है, ठीक है. और जो ये टोटल मार्क्स है ये आपको 120 है. जो ऑब्जेक्टिव भी है वो 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन, और यहाँ पर 2 एस्से होगा. ये 2 एस्से भी जो आपको है ये एक एस्से 30 मार्क्स का. तो सेक्शन बी में आपको एस्से आपको लिखना होगा बेसिकली. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पर्टिकुलर डिस्कशन में. इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आपको मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा. मैं उसके बाद 1.5 आवर के बाद मैं इसका ग्रेड डिटेल में मैं आपको बताऊंगा सब सारे क्वेश्चन को आंसर आप कैसे उसको टैकल कर सकते थे. ये क्वेश्चन एनपीटी से था, नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन से. उसने पूछा था कि ये ओनली मल्टीलेटरल ट्रीटी है डेट जो बाइंड करता है पार्टी स्टेट को गोल ऑफ डिसआर्मामेंट के लिए. इट रिकॉग्नाइज ओनली रशिया एंड चाइना न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स. और लिखा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान ने उसे साइन किया है बट उसे रेटिफाइड नहीं किया है. अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियन आईएएस है ऑफिसर में उसने बताया कि जो ऑफिसर होता है सर्विंग इन ए स्टेट कैडर मस्ट सबमिट देयर रिजिग्नेशन टू द चीफ सेक्रेटरीज. तो दोज हु टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट आर इंटाइटल्ड टू ए पेंशन और वेयर एज दोज हु रिजाइन आर नॉट. ये क्वेश्चन का भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा डिटेल में. फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसने एक्सरसाइज पूछ दिया, डस्ट लीग इंडिया उज्बेकिस्तान, समुद्र शक्ति इंडिया श्रीलंका, लामित तियाज इंडिया सिसिलिस. उसको देखना पड़ेगा, ठीक है. इसमें वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी से पूछ लिया कि उसका जो इनिशिएटिव है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है और ये एस्टेब्लिश हुआ था लुइजेन डिक्लेरेशन ऑन डोपिंग स्पोर्ट में. इसका हेडक्वार्टर क्या हेग नीदरलैंड में है. क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पूछा कि रोगैन एक पेंटिंग है गुजरात का, उसके बारे में क्या सही है. क्या ये आर्ट पेंटिंग है? आर्ट पेंटिंग नेचुरल, इट इज आर्ट ऑफ प्रिंटिंग नेचुरल पेपर विद द वेजिटेबल डाइज. क्या कुछ ऐसा है? इट इज डन यूजिंग द मेटल ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन द स्टाइलस पेंटिंग. तो ये देखने वाली बात है कि रोगन पेंटिंग. काफी अच्छा मतलब क्वेश्चन पूछा कुछ. तो ये इसने पूछा था कि ब्लैक सी को बॉर्डर शेयर कौन करता है. तो ये यूक्रेन था, टर्की था और रशिया था. तो मोल्डोवा तो बेसिकली आप इसको निकाल देंगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा. बाकी मैं बताऊंगा उसको ग्रेड डिटेल में इसके बारे में जब डिस्कस करूंगा क्वेश्चन को. तो आर्कटिक इसने पूछा एंटार्क्टिक ट्रीट से इसने क्वेश्चन पूछा कि जो इट अप्लाइड टू ऑल लैंड आइस सेल्फ्स साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. और इट्स प्रोहिबिट मिलिट्री एक्टिविटीज, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड द रेडियोएक्टिव वेस्ट डिस्पोजल इन द एंटार्क्टिक. बात तो सही है. ओनली द कंट्रीज फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर कैन बी इट्स मेंबर. ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है. इश्यू थोड़ा मैं बताऊंगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन. तो आपको इसने ब्रह्मोस से क्वेश्चन पूछा कि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये लॉन्च फ्रॉम लैंड एयर एंड सी से कर सकते हैं. इसका जो सारा स्टेज है क्या वो जो सॉलिड प्रोपेल इन ऑल स्टेज में है इसमें. तो ये क्वेश्चन था. यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गैसेज डिस्ट्रॉय विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट लीव. तो H2SO, NO2, SO2, C2H4, SO3, SO4, CO2 and CO. The regime under which the production and trading of the CFC and the other ozone depletion substance will be progressively phased out in what? किसमें क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन ट्रीटी में, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज में, या ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन 11 क्या था कि डिजीजेज विच एमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डीजेनरेटिव डिजीजेज, नर्वस सिस्टम, हार्ट जॉइंट और नर्वस सिस्टम. देखिए डीपीटी क्या है. डीपीटी वैक्सीन इज कैटेगराइज एज विच ऑफ द फॉलोइंग. क्या ये एंटीवायरल वैक्सीन है, एंटी प्रोटोजोन वैक्सीन है, एंटी रिकेटिसल वैक्सीन है, एक कंबाइंड वैक्सीन है. अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप सब जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता भी सकते हैं इन सबका आंसर. बाकी मैं तो डिस्कशन में तो करूंगा ही करूंगा. इसमें से इसका एप्लीकेशन किसका है, रिमोट सेंसिंग का. ये पोटेंशियल फिशरी जोन को फोरकास्टिंग करता है.
ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट मैपिंग करता है, बायोडाइवर्सिटी कैरेक्टराइजेशन करता है, नेशनल जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताता है। तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। इसने पूछा क्या सेंट्रीफ्यूगेशन से है, डायलिसिस से है, रिवर्स ऑस्मोसिस से है, डिफ्यूजन से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 रिगार्डिंग द इन द ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स? पैराथायराइड हार्मोन्स, ग्लाइकोजन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था? विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट विद स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट? पिक्सल, अग्निकुल, स्काई रूट एरोस्पेस, ध्रुव स्पेस। अगर आपको आंसर पता है तो आप इसका आंसर बताते जाएं नीचे कमेंट सेक्शन में। मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल विच वाज न्यूज रिसेंटली एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? आरबीआई, इंडियन नेवी, PFRDA, इंडियन कोस्ट गार्ड। इसने क्वेश्चन नंबर 18 पूछा कि द ऑयल कंपनी द ऑयल कॉर्पोरेशन फिनर्जी ज्वाइंट वेंचर वाज फॉर्म टू मैन्युफैक्चर अल्ट्रा लाइट वेट मेटल एयर बैटरीज फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसका स्टेटमेंट है कि द ज्वाइंट वेंचर विल रिप्लेस द लिथियम विद एल्यूमिनियम टू मेक बैटरीज दैट विल चार्ज फास्टर एंड वर्क फॉर द लॉन्गर टाइम्स। सेकंड है द ज्वाइंट वेंचर विल रिप्लेस लिथियम विद कॉपर टू मेक बैटरीज दैट विल चार्ज फास्टर एंड वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। इसने बोला कि लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग द नंबर्स 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79 विल बी क्या होगा? A and B walk, ये मैथ से क्वेश्चन था आपको। A and B walk around a circular path. They start 8 AM from the same point in the opposite direction. A and B walk at a speed of the 2 rounds as per hour and 3 round per hour respectively. How many times shall they cross before 9:30? तो इसको देखना, ये आपको एवरेज क्वेश्चन था। द एवरेज ऑफ ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर 22 साल है और एज ऑफ द यंगर member was be 7 years. What was the average age of the family just before the birth of the youngest member? ऐसा क्वेश्चन को आप हिंदी में भी देख लें तो वहां पर आपको समझने में कुछ ज्यादा आसानी हो जाएगी। यू विल गेट अ बेटर आइडिया। ठीक है। सम ऑफ द इन INR रुपीज 700 INR 700 has to be distributed to as a cash prize to 7 students of school for their overall academic performance. If each prize in INR 20 less than the preceding price, what is the least volume of the prize? ये कॉमन सेंस क्वेश्चन था ये। The average of 5 consecutive number is n. If the next 2 number also included, the average will be increase by 1, increase by 2, increase by 1.5, remain unchanged. Person A has some coins. He gives 1/3 of his coin and 3 more to B. B gives half of the coin and 3 more to C. C gives half of the coin to C. The number of coins D has now 16. How many coin did A have in the beginning? इजी क्वेश्चन था ये। आप इसमें हिट एंड ट्राई मेथड से अगर आप इसको करते हैं तो इन ए क्लास देयर आर 18 बॉयज whose height is exceeded 1.7 meter. If these constitute 3/4 of the boys and total number of the boys in 2/3 the total number of the student in the class, what is the number of the girls in the class? तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग शुरू में मत करिए ना, आप इसमें उलझ कर जाएंगे, क्योंकि जनरली जो बच्चा यूपीएससी तैयारी करता है उसका मैथ उतना अच्छा नहीं होता है। बाकी किसी का हो सकता है, बट लेकिन जनरली ऐसा होता है कि क्योंकि वो लोग मैथ में अच्छा होता है इन द सेंस कि वो उस पर वर्क नहीं करते, इसका वो प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं। ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये। ये क्वेश्चन को बिल्कुल मत करिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आपके पास समय नहीं है, क्योंकि 60 मिनट होता है और क्वेश्चन बहुत करना होता है। ठीक है। पैसा रुपया है तो किलोग्राम क्या होगा? तो ये आपको रीजनिंग क्वेश्चन था। among the 200% 90 people like tea while 10 like coffee, 46 people like both tea and coffee, how many people like neither tea and nor coffee? इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। With reference to the election of the president under the Constitution of India, consider the following statement. Each elected member of the parliament shall have many votes as there are multiple of the thousand in the quotient obtained by the dividing the population of a country by the total member of the parliament. Second option था divide the total number of the votes of all the elected member of the legislative assemblies of the states by the total number of the elected member of the both houses of the parliament to obtain the number of the votes which each elected member of the parliament is entitled to vote a presidential election. क्या सही है क्या गलत है? With reference to the remand during the investigation and after the investigation under the section 167 and 309 of the Code of Criminal Procedure, consider the following statement. The magistrate can authorize the detention of accused in police custody for a term of not exceeding 14 days during the investigation. No magistrate shall remand an accused person to custody under this section for a term of exceeding the 90 days at a time.
ये यूपीएससी से रिलेटेड इन्होंने इसको रिप्लिकेट किया है। ये 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसी से, कस्टडी से रिलेटेड 2021 में। हाँ, which of the following statement is the best describe the constitutional morality। काफी अच्छा क्वेश्चन था लेकिन ये it is the commitment to the constitutional values for the inclusive and the democratic political process। It is a set of the constitutional principle that puts limits on the power of the government। It means that a law is valid only if the correct procedure has been followed by the legislative। It is a legal maxim that no person is above the law। The people are ruled by the impersonal law। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 था ये। Which of the following is the discretionary power of the governor of a state। Recommendation imposing the precedent rules in the state। Dissolution of the legislative assembly if the council of minister has lost its majority। Promulgation of the ordinance। आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो आप इसका आंसर ही बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो इंस्टेंट, बाकी मैं तो बाद में डिस्कस करूंगा ही। A judge of a Supreme Court can be removed only on the ground of the proven misbehavior or incapacity। An impeachment motion against the Supreme Court judge can be raised in either house of the parliament। क्या बात सही है? Money bill can be introduced in the parliament only on the recommendation of the president। The Rajya Sabha has a detained ordinary bill to maximum of the 6 months। Constitutional amendment bill must be introduced only by the minister। कितना इस मतलब कि अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है ना तो क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, और अगर आपने एनसीईआरटी ही पढ़ रखा है तो। यहाँ पे इसने पूछा कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। इंडिया जो वो एक रिपब्लिक, इसका मतलब क्या है कि इन द इंडिया द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड फॉर ए फिक्स पीरियड। ये बात सही है। इट इज इंडिया इज नादर अ डिपेंडेंसी नॉट डोमिनेंस ऑफ एनी अदर नेशंस। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। देयर इज एब्सेंस ऑफ द प्रिविलेज इन क्लास इन इंडिया। क्वेश्चन 36 के, which of the following cabinet committee headed by the prime minister of India। cabinet committee of investment and growth, cabinet committee on parliamentary affair, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। ये 8 कमेटी है, वो आप उसमें मैं बता दूंगा जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उस समय। इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रोहिबिट एनी काइंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ प्रोहिबिट्स डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हाटसोएवर। क्वेश्चन 38 क्या, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 14, 25, 21, 32। ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन तो हर साल पूछने लगा है, अब ये भी इस बार देखने को मिला ये चीज। Concerning the private sector lending by the banks in India, consider the following statement। The target of the 40% PSL applied to all domestic bank and foreign bank। It does not include the advance made to startups। Small finance bank have to lend 75% of their adjusted net bank credit to the PSL sectors। PSL targets for regional rural banks are the same as that of the small finance bank। इसमें कौन सा सही बताओ भाई। उसमें 40 क्या था, Which of the following is the most likely consequence of the Indian rupees has full capital account convertibility। यहाँ पर 2 कमेटी थी, एक वो आपको बता सकते हैं वो कौन सी कमेटी थी जिसने इसको सपोर्ट किया था और किसने इसको अपोज किया था। इसमें क्या है, फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में इंक्रीज द फाइनेंशियल मार्केट लिक्विडिटी, इज इजी एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल, वॉलेटिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। तो इसमें क्वेश्चन में 41 क्या है, स्कीम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सहाकार मित्रा, संकल्प और क्या लिखा हुआ है, चुनौती और संभव। तो इसका सहाकार में क्या, टू प्रोवाइड यंग प्रोफेशनल विद एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द कोऑपरेटिव्स। संकल्प क्या लगा, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द स्कीम्स इनिशिएटिव्स। चुनौती क्या है, टू प्रोवाइड सीड फंडिंग्स टू स्टार्टअप्स इन आइडेंटिफाइड एरियाज। संभव क्या है, टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन एज द सेंट्रल, स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर द स्किल डेवलपमेंट। आगे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड्स डिक्लाइन व्हेन इनकम राइजेस। The Veblen goods are high quality goods whose demand decreases with price increases। Demand of Giffen goods increases even when their price rises। क्या इसका एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। 43 क्या है, easing of the external commercial borrowing by the domestic companies, allowing Indian companies to lease the foreign stock exchange, nationalization of the privileged private companies, reducing investment limits for the sovereign gold bond scheme। इसने बोला कि which of the measures given above may help the contain the balance of payment crisis in India। Question 44 क्या है, concerning the standing deposit facility, consider the following statement। The Reserve Bank of India introduced it to reduce the excess liquidity। All liquidity adjustment facility participants are eligible to participate in the schemes। Under it, RBI needs to deposit collateral to borrow from the commercial bank। Question number 45 क्या है, Which of the following are most likely impact of the high fiscal deficit in an economy। High fiscal deficit का क्या इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है, lower interest rate on borrowing, possibility of the debt trap, lowering of the sovereign credit rating of the country, increased dependence on the foreign countries of or financial institution।
क्वेश्चन 46 क्या है? विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द यूनिकॉर्न कंपनी? It refer to the any startup who's having value of the over the 1 billion. The value of unicorn generally based on their financial performance over the last 3 years. In India, in 2021, India added the highest number of the unicorn globally. क्या बात सही है? देखने वाली बात होगी. 41 आंसर क्या है कि इसने पूछा कि would dispatch 8054 consider the following statement? It promoted the downward filtration theory to promote the education among the all Indians. It recommended English as the medium of the instruction at the both the school level and in the higher education level. मैं कल रात में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था 2020 वाले आरसीए के पेपर में, जो उसने पूछा था सेम यही क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन था लेकिन मतलब उसका जो स्टेटमेंट सेम ऐसे ही था. वी द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन इंडिया इन काबुल अफगानिस्तान 1915. सोहन सिंह भाकना, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप सिंह. Consider the following statement referring to the Charter Act 1833. It ended the East India Company monopoly over the trade with China. और टी को भी इसने खत्म कर दिया था. ठीक है. No restriction on European immigration in India were lifted. ठीक है. No Indian citizen was denied employment under the East India Company based on the religion. फिर ऐसा क्या है कि which of the following are associated with the work of the Mahatma Gandhi, All India Untouchability League, the New Economic Means of India, Young India. क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि विद कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बुद्धिज्म. द आइडिया ऑफ बोधिसत्वा इज एज्यूम्ड ग्रेटर इंपोर्टेंस इन महायान. द हिनियान स्कॉलर्स कंसीडर द अटेनमेंट ऑफ द निम्बाना एज द हाईएस्ट गोल. नालंदा वाज द एक्सक्लूसिव सेंटर फॉर लर्निंग ऑफ द महायान बुद्धिज्म. क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कुषाण किंग. कनिष्क कन्वेंट द फर्स्ट एवर बुद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर द गौतम बुद्धा डेथ. कुषाण बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंगशिप. जो भी है तो ये तो बेसिक क्वेश्चन पूछा है यहाँ से बुद्धिज्म से. इसने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. पूछा देयर इज नो एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले. इंडस फार्मर मल्टी क्रॉपिंग स्ट्रेटजी अक्रॉस द समर एंड द विंटर सीजन. आईबीसी फार्मर वर अमंग द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन. क्वेश्चन 54 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग द अर्थ इंटीरियर, सिस्मिक एक्टिविटी, मेटियोर्स और वोल्केनिक इरप्शन. सोचना पड़ेगा. अच्छा क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा क्लास 7th में या 9th में मिल जाएगा आपको. 9th में 11th में भी है. Which of the following are the possible environmental impact of the volcanic eruption? Coral reef damage, cooling effect on the climate, release of the iron into the water. Question 56 क्या है? The drainage pattern is formed when the tributaries of the master consequence streams are developed in the form of the circle. Such pattern is set over the mature and the dissected domes mountain characterized by the altering bands of hard and soft rock beds. This is the most likely description of the annular pattern, parallel drainage, barbed patterns, pinnate drainage patterns. इसको नॉर्थ और साउथ में लगाना था. ताइवान, पाक स्टेट और मलक्का स्टेट. क्वेश्चन नंबर 58 क्या है कि कावेरी रिवर से पूछा कि इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रह्मणगिरी रेंज इन द महाराष्ट्र. इट द रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक. इट्स ट्रिब्यूटरी इंक्लूड पेनगंगा, वारदा और वेनगंगा. तो रिवर और ट्रिब्यूटरी क्वेश्चन बहुत पूछता है. ये पूछा कि एंटी साइक्लोन से, तो इसने पूछा कि द लोएस्ट इट हैज द लोएस्ट एयर प्रेशर एट द सेंटर. क्या बात सही है? Mediterranean region is characterized by the anticyclone condition due to the descent of air current. Cold anticyclone are the thermally induced because they do not develop due to the descent of air from the above. Question 60 क्या है? Consider the following statement with reference to the peat coke. It is the carbonous product obtained in all oil refining process. It has a lower calorific value than coal. It is used for making the electrodes in the metallurgic industry. तो ये थे टोटल 60 क्वेश्चन. इसके बाद मैं एक क्वेश्चन में मैं आपको इंडिविजुअली मैं आपको बनाऊंगा. इस पे वीडियो अभी मतलब बेसिकली धीरे धीरे मैं हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा दिखा देता हूँ. जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी क्वेश्चन देख लें. थोड़ा सा मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो. मैंने उर्दू में भी इसको जो भी इसमें था तीनों सेट का मैं इसमें फोटो क्लिक किया हूँ ताकि आप क्वेश्चन देख लें. आप मैं रुक रहा हूँ थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए. आप पॉज कर लेना, आप इसको देखना आराम से. ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ हिंदी में. ठीक है दोस्तों, ये कुछ हिंदी में क्वेश्चन है. थोड़ा सा मैं तेज निकालूंगा इसको. ठीक है, ये 18 क्वेश्चन हो गया, 19, 20. ये यहाँ आप हिंदी में पढ़ के आप इस क्वेश्चन को आप मैथ के कुछ क्वेश्चन को आप हिंदी में पढ़ लें आप. और आपको इंग्लिश अगर आपको वहां पर आपको थोड़ा दिक्कत दे रहा है तो कभी कभी होता है उसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ कर देते हैं वो लोग. हिंदी में उस चीज को हमें समझने में आसानी रहता है. ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन है. ये 34 क्वेश्चन हो गया, ये 35 हो गया, 36 आ गया आपको, 37, 38, 39, 40. कुछ अब जिनको यहाँ जाना है वो यहाँ से जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका 60 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ. जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अब यहाँ से वीडियो अपना देखें.
उस समय को बिल्कुल नहीं इधर उधर बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। आपका काम खत्म हो गया, आप जा सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको लग रहा है क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्वेश्चन मैं उनके लिए फोटो क्लिक किया हूँ, आप क्वेश्चन आप देख लें आप, ठीक है। बाकी आंसर तो आप मैच कर सकते हैं उसी चीज़ से जब मैं बताऊंगा। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से भी हैं, उन्हें लगेगा कि मतलब क्वेश्चन बताया नहीं गया, तो ये चीज़ एक रॉन्ग है ना, इक्वलिटी होनी चाहिए। चलिए दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 60, अब सेम यही क्वेश्चन उर्दू में भी है। तो देख लीजिए सारे क्वेश्चन, मतलब उर्दू में इस दफा इन्होंने काफी अच्छा काम किया कि क्वेश्चन को अलग अलग दिया। पहले क्या था कि एक ही सेट में सब क्वेश्चन को एक बार डाले करते थे, बच्चे कंफ्यूज रहते थे हमेशा। अब ये सही है कि मतलब अलग अलग सेट में अलग अलग, एक ही सेट है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है, उर्दू का अलग है, हिंदी का अलग है और इंग्लिश का अलग है। ये एक अच्छा चीज है, एटलीस्ट कम से कम वही चीज तो कर रहे हैं, कम से कम बेहतर है ये चीज मुझे इस दफा काफी अच्छा लगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे कर सकते हो, तो ये भी एक तरीका है भाई ना, ये भी तो आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप जो हिंदी वाले वो आप जा सकते हैं, उर्दू वाले आप देख सकते हैं, आप इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको सही हुआ गलत हुआ आप मिलाएं। बाकी आप जो मैं क्वेश्चन पूछा हूं आप उसका आंसर भी कर सकते हैं। और एक चीज याद रखें कि एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है, ये चीज तो जामिया भी सिखा रहा है और यूपीएससी भी सिखा रहा है। तो इसी कारण एनसीईआरटी को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बिकॉज की एनसीईआरटी आपको बहुत कुछ सिखाएगा यार। मतलब एनसीईआरटी बहुत मस्ट है भाई, एनसीईआरटी को आप लीव नहीं कर सकते। एनसीईआरटी लीव की होता फिर तो मतलब आपका खेल खत्म है। एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए और लैंग्वेज को पढ़िए, न्यूज़पेपर को डेली पढ़ते रहिए, वो मस्ट है। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपने डिस्कशन में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी का। तो मैं उसमें आपको वीडियो भी बनाया हूं बेसिकली यूपीएससी से रिलेटेड, कि आप उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, सिलेबस को, उस क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। 31 क्वेश्चन आ चुका है, बस 32। इसको आप पॉज करके अपने ओर से आप देख लेना, ठीक है। 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, बट स्टिल कोई नहीं, मैं फिर भी दिखा देता हूं ताकि इक्वल वेटेज रहे हर किसी को। इक्वलिटी का कंसेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं आपको फॉरेन कैपिटल एक्सचेंज रेट, ठीक है। कुछ टर्म तो है जो कि इंग्लिश में डायरेक्ट पूछते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। मतलब फॉरेन एक्सचेंज, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, स्टैंडिंग फैसिलिटी, डिपॉजिट फैसिलिटी, और ऐसे भी था। मैं आपको ऐसे भी लास्ट में दिखा दूंगा, जो अगर हमारे साथ जो बने हुए होंगे तो उसको मैं ऐसे भी दिखा दूंगा लास्ट में। बाकी ऐसे तो मैं दोबारा डिस्कस करूंगा कि ऐसे काफी अच्छा था इस बार का, ऐसे एक जेन्युइन ऐसे था, आप उस पर लिख सकते थे। अगर आप इसमें डायमेंशन अगर आप कवर करेंगे ना तो आप इजिली आप उसको आप कवर अप कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है दोस्तों। ये था मतलब, लेकिन ऐसे इस दफा काफी अच्छा लगा, मतलब काफी एक अच्छा था इससे, मतलब कि जेन्युइन था, मतलब आपकी लाइफ से रिलेटेड था क्वेश्चन। और ये ठीक है, मतलब जैसे यूपीएससी में था एक फिलोसफी में था, लेकिन कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी में भी मतलब विदाउट की वो था, मतलब ठीक है। दिखाता हूं आपको ऐसे, तो ये था आपको ऐसे। यहाँ पर मेडिकल एथिक्स था, आर्गुमेंट फॉर द मेडिकल डिसऑनेस्टी, द रोल ऑफ द मीडिया इन ब्रिंगिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कॉम्पेशन इज द क्या लगा हुआ है, साइन ऑफ द विजडम, a constitution is the more of the moral anchor than the legal constitution, achieving the sustainable goal of the quality education post COVID-19 pandemic, industry 4.0, environmental challenging, civil servant, do developed countries have the moral responsibility to address the issue of the hunger in the world, the role of the technology as a dividend and technology as a deliver leverage during the COVID-19 pandemic। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों, आपको 60 क्वेश्चन आपको दिखा दिया हूँ। आप ये ऐसे भी था बेसिकली, आप इसमें लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन जा रहा हूँ बनाने के लिए इसको विद ग्रेट डिटेल में, बाकी आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मेरी ओर से। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद हुआ तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अगर आप कुछ में इंप्रूव करना चाहते हैं, कुछ टॉपिक पे आपको कुछ वीडियो बनाना हो तो आप वही बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे पक्का मैं डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बता दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।